बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आई और फ़ौरन उसके बारे में पता चलाना पड़ा कि इसकी हकीकत क्या है कि एक शख्स ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने खुदकुशी कर ली, खुद को आग लगा के जला लिया। और ख़बरें जो आ रही हैं और जो मनपसंद सहाफ़ी शेयर कर रहे हैं, शक इसलिए पड़ जाता है कि जब ये लोग कोई ख़बर शेयर करते हैं तो क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। तलत हुसैन जैसे लोग और बाकी जो आपको पता है कि रेजिस्टेंस ब्रिगेड है, जो ये जब भी कोई खबर शेयर करते हैं तो मैं शक में पड़ जाता हूँ। अगर कोई न्यूट्रल साफ़ी शेयर करे ना, मैं शक नहीं करता, बल्कि मैं ज़्यादातर सोचता हूँ कि ये अच्छे सोर्स से आ गया है। थोड़ी सी कंफर्मेशन करूँ तो मुझे लगता है कि मामला ठीक हो गए हैं। लेकिन जब तलत हुसैन जैसे लोग कुछ खबर शेयर करते हैं तो फिर उसको ज़रा देखना पड़ता है और मालूमात हासिल करनी पड़ती हैं कि एक्चुअली मामला क्या है। तो मैं पहले तो आपको कुछ ये बता दूं कि इसकी तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन, जिस शख्स ने खुदकुशी किया उसका नाम है फैसल और उसके वालिद का नाम है फजल। देवल शरीफ मरी के रहने वाला है। खुद को नुकसान पहुंचाने की दलील यह है कि उसने कहा कि मुझे पिंडी पुलिस पर एतमाद नहीं, मेरे साथ ज्यादती की जा रही है। अब ये लफ्ज़ क्यों लिखा जा रहा है? ये इसलिए लिखा जा रहा है कि इसके जहनी मरीज होने का खदशा है, नशे का भी आदी है और एक छोटी बच्ची से बदकारी के इल्ज़ाम में इस पर पर्चा भी हो चुका है। पुलिस यहां तक भी कह रही है कि ये मफरूर है। पिछले साल इस पे पर्चा हुआ था 9 सितंबर को या 19 सितंबर को। मैं एफआईआर अभी लगा देता हूं आपके सामने। जो एफआईआर है वो आप खुद पढ़ लें ताकि आपको पता हो कि इस बंदे के ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। एन मुमकिन है कि इस बंदे का जहनी तवाज़ुन खराब हो, जिसकी वजह से इसने बच्ची के साथ कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया हो और वही जहनी तवाज़ुन की खराबी ही अब वजह बनी हो कि इसने आके यहाँ पे खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इस्लाम में तो किसी तरह भी जायज़ नहीं है और ये इसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें अभी इसमें तहकीकात का मुतालबा ये करना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है जी कि उसने पता नहीं क्या नोट दिया तो छोड़ा, तो उसने कहा जी कोई कोरोना से जोड़ रहे हैं, कोई राशन ना होने से जोड़ रहे हैं। अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसका कोरोना से, राशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है, एक और नुकता है जिस पॉइंट पे तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। अगर ये वाकई नशे वाला था, अगर ये वाकई कोई ऐसा बंदा था जो जहनी मरीज था, नशा या जहनी मरीज, दोनों सूरतों में हमने ये चेक करना है कि क्या इस बंदे को किसी बंदे ने और ने मोटिवेट किया था, क्या कोई सियासी जमात है जिसने ये इस्तेमाल किया था। मैं किस वजह से ये कह रहा हूं, मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लें, उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। एकदम राय ना दें क्योंकि जी आप कर दिया है तो मैं कोई डिफेंड करूं, ये दिफा नहीं हो रहा। मैं आगे आपको पूरा इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करूंगा, मंथ की अंजाम तक इस आर्ग्यूमेंट को पहुंचाऊंगा। आपको पता है कि एक रिसर्च आई थी, उसमें यह कहा गया था कि जिन बच्चों से ये करवाए जाते हैं, अपने आप को मारने के लिए खुदकुश करवाए जाते हैं, नौजवान होते हैं 14 साल, 16 साल, 18 साल के, इनको कोई ड्रग दी जाती है। ऐसी ड्रग होती है जो फिर ये रिसेप्टिव हो जाते हैं सजेशन के लिए, यानी उन्हें जो कहा जाता है वो मान जाते हैं। एक बच्चा आपको याद होगा एक दफ़ा पकड़ा गया था, मुझे याद नहीं है वो किस शहर में पकड़ा गया था पाकिस्तान में, और बाद में उसने बताया था कि मुझे उन्होंने कोई गोलियां खिलाई थी या कैप्सूल खिलाए थे, जिसके बाद उन्होंने मुझे इधर भेजा। लेकिन मैंने जब पुलिस को देखा तो मैंने मतलब फाड़ा नहीं और हवाले, कुछ ऐसा ही हुई थी कहानी। आप देख लें, शायद आपको सर्च करने पे मिल जाएगी। मेरे जहन से भी क्योंकि निकल रही हैं तफसीलात, लेकिन क्योंकि मैंने खुद ये फॉलो की हुई है स्टोरी तो मुझे पता है कि ये हकीकी स्टोरी है। ये वो वजह है नाज़रीन जिसकी वजह से मैं, देखिए हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं। ये वो लोग हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा जी कि मोदी ने अपनी आवाम से माफ़ी मांगी है कि आप लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, तो इन लोगों ने उसको भी ट्विस्ट दिया और मोदी का साथ देना शुरू कर दिया, हमारे मीडिया ने और अपोजिशन ने, कि देखें जी मोदी ने माफ़ी लॉकडाउन पे नहीं मांगी, मोदी ने माफ़ी मांगी है कि लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। तो यही तो इमरान खान कह रहा है कि मुश्किलात आएंगी आपको, लेकिन बात को ट्विस्ट और मोदी का साथ, यानी जो लोग इमरान खान के बुग़्ज़ में मोदी को अपना दोस्त बना लेंगे और मोदी का दिफा शुरू कर देंगे, वो वक्त दूर नहीं है कि अगर इमरान खान के दौर में कश्मीर आज़ाद होने लगा हुआ तो मैं आज आपको बता रहा हूं ये जियो और हमारी अपोजिशन इसके भी खिलाफ बात करेगी और कहेगी जी इमरान खान ने कोई सौदा किया है और ये रेफरेंडम करा रहा है, ये हार जाएगा, और सारी ये कैंपेन चलाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये साथ तक गिर गए। इसलिए मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस एंगल से लाजमी इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या कोई जहनी मरीज था जिसको पुश किया गया, थोड़ी सी सजेशंस दी गई और उसने ये किया आके। इसकी फैमिली से रब्ता करके देखना चाहिए, उनके इंटरव्यू हुकूमत को छापने चाहिए कि वो क्या कहते हैं, क्या वजूहत थी, और हक और सच सामने आना चाहिए। लेकिन अगर इसकी वजह सिर्फ राशन और कोरोना ही बना है तो फिर लोकल हुकूमत जिसका काम है पहुंचाना राशन, वो इसकी जिम्मेदार होगी।
और अगर वो मरी का है तो वो पंजाब के अंडर आता है, अगर इस्लामाबाद में है तो वो फिर वफाकी हुकूमत के अंडर आता है, और हम हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन इनिशियल तहकीकात ये कह रही हैं, और इसके पीछे जो नज़र आ रहे हैं मुहर्रिकात, वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। एक बंदे के खिलाफ एक घिनौने तरीन जुर्म की FIR दर्ज हुई है पिछले साल, अभी नहीं, फौरी तौर पे नहीं, पिछले साल की FIR है जो थाने में दर्ज हुई है, और वो बंदा कहता है जी मैं पिंडी पुलिस पे एतबार नहीं करता। तो ये आप कहानी अगर जोड़ें, 2 एंड 2 करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरफ जा रही है। तो ये क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है कि हर मामले को पाकिस्तान में क्योंकि पोलिटिसाइज कर दिया जाता है, हर चीज़ में से एक कॉन्स्पिरेसी थीरी निकाली जाती है, और हुकूमत को बैश करने के लिए अपोजिशन और मीडिया तो इस टाइम पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है। नाज़रीन, ये वो मीडिया है जिसने टाइगर फोर्स जैसे एक नोबल कॉज को भी सियासी कर दिया था। और आपको याद होगा, मैंने आपको 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बताया था कि इनको टाइगर फोर्स से एक ही परेशानी है कि इमरान खान अगर टाइगर फोर्स बनाने में कामयाब हो जाता है और मुल्क को इससे निकालने में कामयाब हो जाता है, एक तो वैसे ही उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जानी है, दूसरा टाइगर फोर्स का सारा डेटा इनके पास आ जाएगा, तो ये सियासी तौर पे ग्राउंड लेवल पे बहुत एक्टिव हो जाएंगे, और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो भी जीत जाएगी PTI, और अगले इलेक्शन में भी इनकी एक तंजीम बन चुकी होगी। ये इनकी गलत फहमी है। इस वक्त इसका ये मकसद नहीं था, इस वक्त ये मकसद था कि हमें ऐसे नौजवान चाहिए रजाकार जिनमें करप्शन का मादा तक ना हो, वो निकलें सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपनी कौम को राशन पहुंचाने के लिए, खाते पीते घरों से हों, और वो ये काम करें। साथ में एक और गलत फहमी दूर करता चलूं, ये कुछ शर्टों के हवाले से अपोजिशन हमेशा की तरह मकरू प्रोपेगेंडा कर रही है और मीडिया उनका साथ दे रहा है। जो कोरोना टाइगर फोर्स और इसके हवाले से कुछ शर्ट्स प्रिंट हुई हैं, ये प्राइवेटली लोग अपने तौर पे कर रहे हैं, कोई हुकूमती खजाने से इस पे खर्चा नहीं हो रहा, ना हुकूमत इसको कोई ऐसा करना चाह रही है, वो बल्कि इस बारे में सोचा भी नहीं किया कि कोई इस तरह की चीज़ होगी हुकूमती लेवल पे। ये प्राइवेटली लोगों ने जो तस्वीरें अपना करके काम कर रहे हैं, छाप रहे हैं, शर्टों पे नाम लिखवा रहे हैं, वो जो है वो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला और इससे एक न्यूज़ बन गया। तो ये मैं आपको सारा बता रहा हूँ क्योंकि हमारे मीडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हर न्यूज़ को नेगेटिव बनाना है, इमरान खान को क्योंकि टारगेट करना मकसद है, इसलिए ये सारी बातें करनी है। इसलिए बातों की तहकीकात कर लिया करें, कोई भी खबर आप तक पहुंचे। मैं सुबह जागा, मैंने ये जब खबर देखी, एक दफ़ा मैं तो थोड़ा सा हिल के रह गया, फिर जब मालूमात हासिल की तो पता चला कि इसकी हकीकत ये है कि इधर ये बंदा नशा भी करता है, जहनी मरीज भी है, और सबसे खतरनाक चीज़, इसके ऊपर बच्चे के साथ ज्यादती की, 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की FIR दर्ज है। ये एक घिनौना तरीन जुर्म है, और जो बंदा ये काम कर सकता है उसकी आप किसी बात पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ये ज़रूर हो सकता है, मैं ये क्लियर करता चलूं, ये ज़रूर हो सकता है कि इस पे किसी अपने रिश्तेदार जानने वाले ने झूठी FIR दर्ज कराई हो, जो पाकिस्तान में होता है। इवन दो ये मेरा मानना है कि इतनी छोटी बच्ची के हवाले से कोई झूठी FIR नहीं कराएगा, कोई भी पागल नहीं है पाकिस्तान में। बड़े लेवल पे कोई बात होती, लोग ऐसे करते हैं, अटेम्प्ट की बात कर देते हैं ऐसा फंसाने के लिए लोगों को, लेकिन बिल फर्ज ये बंदा बिल्कुल बेकसूर है, तो उसके डिप्रेशन में आके भी हो सकता है इसने खुदकुशी की हो, और इसीलिए शायद इसने कहा कि मुझे पिंडी पुलिस पे एतबार नहीं है, कि शायद इसने ना गुनाह किया और इस पे झूठा इल्ज़ाम लगाओ, शायद किसी और ने गुनाह किया और इस पे इल्ज़ाम लग गया हो, ये एक हो सकती है पॉसिबिलिटी। लेकिन इसके अलावा अभी तक की जो तहकीकात हुई हैं, इस बंदे फैसल का कोरोना या राशन की प्रोविजन से कोई ताल्लुक दूर दूर का भी नहीं है। तो नाज़रीन, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।